हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटनेट सीएस क्लासेस। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत जरूरी जो नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन दैट इज अबाउट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी कि कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं एंड फी क्या है, कहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि ये जो NIC है, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन निकला है एंड दिस इज फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। तो हमारे लिए ये जो टेक्निकल पोस्ट है ये बहुत ही लाइक इट इज वेरी बेनिफिशियल। तो हम लोग इसकी डायरेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। हमारे पास तीन जो है वो पोस्ट रिलेटेड निकली हुई है। एक है साइंटिस्ट बी के लिए एंड साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर SB, ये भी गेजेटेड पोस्ट है एंड दिस इज आल्सो गेजेटेड पोस्ट ऑफिसर लेवल की। देन एक हमारे पास है टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रुप्स है A एंड B विच इज नॉन गेजेटेड जो है ये पोस्ट है, बट जो सैलरी पैकेज है दैट इज वेरी गुड। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट बी ग्रुप ए की सैलरी है डेट इज इट लाइज बिटवीन 56,000 टू समथिंग अराउंड 177500, विच इज वेरी गुड एंड इट डिपेंड्स अपॉन लाइक कुछ एक्सपीरियंस या फिर आपके मेरिट के बेसिस पे होंगे। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 44900 फॉर साइंटिफिक ऑफिसर। जो हमारे काम की चीज है वो है ये टेक्निकल असिस्टेंट। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इसमें हमारे पास दो राउंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी है। एंड अगर हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें डायरेक्ट रिटन टेस्ट है। मतलब रिटन टेस्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपने क्लियर कर ली, तो आपको जो है मेरिट के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशंस है वो है इनसाइड इंडिया भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट बी के लिए है 71 जो है वैकेंसीज है एंड फॉर साइंटिफिक ऑफिसर वी आर हैविंग 196 पोस्ट। देन अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके लिए सबसे ज्यादा है डेट इज 331 वैकेंसीज, जिसमें से जनरल के लिए वी आर हैविंग 134, SC के लिए 49 एंड 24 और रिमेनिंग आप डिटेल्स यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, देन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं जो साइंटिस्ट बी के लिए है वो मेनली फोकस करें इंजीनियरिंग पे। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने MSc की हुई है या फिर ME या फिर MTech किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब वो बात रही कि ME या MTech एंड MPhil आपने किस टेक्नोलॉजी में की हुई है, किस फील्ड में की हुई है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है कि किस किस फील्ड में जो है किया हो सकता है। मतलब इन्होंने सारी ही इंक्लूड की। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो नॉन एलिजिबल रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो था साइंटिफिक ऑफिसर वाला। तो हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। ठीक है, अब देखो इस दोनों के लिए है ये जो सेकंड वाला नंबर पोस्ट मैंने दिखाया थी वो एंड टेक्निकल असिस्टेंट सेकंड एंड थर्ड इन्होंने दोनों मर्ज किए हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है इट इज MSc, MS, MCA, BE, BTech। ठीक है, इन एनी वन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ बिलो। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो जितने भी PG के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, सबसे अच्छी बात है कि दे हैव मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन दैट देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी भी कंप्लीट किया है, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज मैं इसमें एक और डिस्कस करना चाहती हूँ
कि इसका सिलेबस क्या है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई हो सकता है आपका, इसकी नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको 4/3/2023 से लेकर के अभी हमारे पास टाइम है अप्रैल की 4th 5:30 PM इन द इवनिंग, तब तक आप लोग इसको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, ये यहाँ पे मेंशन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसके लिए सबसे पहले यू मस्ट हैव द ईमेल आईडी। तो सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। देन अबाउट द फी डिटेल्स, इट इज नल, मीन्स बिल्कुल फी नहीं है SC ST एंड जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी नील है, ठीक है। देन जो जनरल या फिर अदर्स कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो है 800 इज द फी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि जो पहली पोस्ट मैंने बताई है, सेकंड पोस्ट बताई, इसमें आपके पास रिटन प्लस इंटरव्यू है, ठीक है। जो थर्ड टेक्निकल पोस्ट मैंने बताया है, टेक्निकल पोस्ट के लिए they have only written test, on the basis of that you will be get placed, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस होंगे, कितने होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स में आपको जो है वो अटेम्प्ट करना होगा, राइट। नेक्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, एंड ये फॉर्मूला बताया उन्होंने, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि किसके बेसिस पे दे विल बी सिलेक्टिंग अस। नेक्स्ट आता है हमारे पास द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। तो सिलेबस में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सिलेबस ऐसे है कि सारा ही, अगर आपने कोई भी एग्जाम क्लियर किया है लाइक नेट गेट वगैरह क्लियर किया हुआ है एंड आपकी एज की एलिजिबिलिटी भी है, ठीक है, तो मैक्सिमम एज इसकी 30 है, तो एज की जो एलिजिबिलिटी भी बनती है, देन यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस, क्योंकि सिलेबस जो है 85% सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। आप हमसे पूछिए कि कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें जो है हम गाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास सेक्शंस A एंड सेक्शन B। कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास यहाँ से होंगे। 65% जो है एग्जाम हमारा होगा कंप्यूटर साइंस, जो टेक्निकल हमने फिल किया होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है ना, आर्किटेक्चर, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े। तो जो अगर मैं बात करूं कि जो साइंटिस्ट पोस्ट थी, साइंटिफिक ऑफिसर वाली गेजेटेड 1 एंड 2, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऐड की हुई है। बट इफ वी टॉक अबाउट द टेक्निकल पोस्ट, तीसरी नंबर वाले टेक्निकल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का। कंप्लीटली जो कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने वही लिए हुए, ठीक है। तो हम लोगों को ये प्रेपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए, वो मस्ट डू दिस। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट पेपर जो है मतलब कंबाइंड ही होगा, 35% क्वेश्चन होंगे आपके इससे मैथ्स एंड रीजनिंग वगैरह से, जनरल एप्टीट्यूड भी है। देन 65% ऑफ 100 it will be comprised of computer science, that is technical questions. So these are the various units जो कि सब हमने पढ़ रखे हुए हैं, वही सारे ही सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, और है भी बेसिक लेवल का, बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि बहुत गेट लेवल का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द डिटेल कि कैसे हम लोगों ने अप्लाई करना है। मैंने वेबसाइट आपको बताई है, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो है ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।